नमस्कार साथियों, हमारे चैनल लूसिड पुस्तक में आपका स्वागत है। टैबलेट वितरण, जो टैबलेट वितरण होना था विद्यालय में वो चालू हो गया है। कार्यालय आदेश आ चुका है 1 जिले का, और आप देख सकते हैं डेट। अब बच्चों का अटेंडेंस बनना चालू होगा और टैबलेट के माध्यम से विद्यालय कार्य में जहाँ जहाँ पर मदद करने की ज़रूरत होगी, टैबलेट मोबाइल का एक बड़ा रूप होता है, बड़ा स्क्रीन रहता है, उसके मदद से आप डिजिटली बहुत सारे काम कर सकते हैं। जैसे रिजल्ट को आप छोटे मोबाइल में जब अंकों को चढ़ाते थे, फाइनल मार्कशीट विद्यार्थियों का अपने कक्षा का, तो वहाँ थोड़ा दिक्कत आता था। लेकिन इसके माध्यम से आपके विद्यालय में 2-3 टैबलेट रहेगा, और किस विद्यालय में, प्राथमिक में, उच्च माध्यमिक में, मध्य में कितना टैबलेट वितरण होगा, सारे नोटिस से आप समझ सकिएगा। और ये 1 जिले का आ चुका है, और इसको देखिए। और ये है आपके गोपालगंज का है। तो कार्यालय आदेश को हम पढ़ते हैं, और सबसे पहले आप देख सकते हैं डेट भी देख सकते हैं, जिससे आपको ये विश्वास हो जाए कि ये सही का है। तो ये दिया हुआ है कि राज्य परियोजना निदेशक बिहार शिक्षा परियोजना परिषद पटना के पत्रांक दिनांक 18/6/25 के द्वारा जिले के प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय को 2 टैबलेट प्रति विद्यालय, प्रत्येक मध्य विद्यालय को 2 टैबलेट, तो प्राथमिक और मध्य विद्यालय को 2 टैबलेट तथा माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय को विद्यार्थी की संख्या के अनुसार 3 या 2 टैबलेट दिया जाएगा। तो ये जो विद्यार्थियों की संख्या की बात कही है, तो मूलतः इससे विद्यार्थियों से संबंधित काम करने के लिए आपको दिया जा रहा है, अटेंडेंस से लेकर के जो भी हो। और इसके सहायता से आप बहुत तरह के बच्चों को पढ़ाई में भी सहायता कर सकते हैं। एक स्मार्ट कक्षा का निर्माण कर सकते हैं इसके सहायता से। और आप यहाँ पर डेट देखिए, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 1/7/2025। प्रखंड देख सकते हैं आप, प्रखंड अलग अलग प्रखंड दिया हुआ है इसमें, अलग अलग प्रखंड दिया हुआ है, यहाँ देख सकते हैं प्रखंड दिया हुआ है। जो भी इस जिले के शिक्षक होंगे वो जरूर देख रहे होंगे, और इसको देख सकते हैं आप। और यहाँ पर जो है बता रहा है कि टैबलेट के उठाव हेतु सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी एवं प्रखंड लेखा सांख्य सहायक, डाटा एंट्री ऑपरेटर एवं दक्ष कंप्यूटर शिक्षकों के साथ पूर्वाह्न 10 बजे से निम्नलिखित तिथि को उपस्थित होकर सभी टैबलेट का विद्यालय का नाम एवं यूडैश कोड अंकित करते हुए उठाव करेंगे। तो ये काम चालू हो गया है, और इसके द्वारा विद्यालय में काम भी बढ़ गया है। समझ लीजिए, एचएम का और विद्यालय के शिक्षकों का सभी टैबलेट पर विद्यालय का नाम और यूडैश कोड अंकित करते हुए उठाव करना सुनिश्चित करेंगे। एक बात ये भी जान लीजिए, सरकारी जो भी काम के लिए सामग्री आता है तो उसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी होती है। तो आपको टैबलेट भी बेहतर मिलने जा रहा है, और टैबलेट के माध्यम से आप इस प्रकार अटेंडेंस बच्चों का लगा पाइएगा, और कितने बच्चे आ रहे हैं। और इससे आप क्या कर सकते हैं कि टैबलेट का ऐसा नहीं कि लगातार हमेशा काम ही होता होगा, तो शिक्षक पढ़ाने भी जाएंगे, तो बीच में जब भी उनका ज़रूरत पड़ेगा तो उससे काम किया जाएगा। साथ में आप पढ़ाई का इस प्रकार उसमें उपयोग कर सकते हैं, उदाहरण प्रकट करने में उससे बच्चों को काफ़ी ज़्यादा समझ होती है, और यादाश्त जो शक्ति होती है वो भी बढ़ती है। क्योंकि जब बच्चे किसी भी प्रकार के तस्वीर को देखते हैं और उदाहरण को देख कर के समझते हैं, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी उपलब्ध होता है। तो टैबलेट, ये जो मोबाइल का एक बड़ा रूप है आप देख रहे हैं, तो टैबलेट के माध्यम से आपको आसानी होगी, और ये स्मार्ट कक्षा का एक रूप लेगा। क्योंकि स्मार्ट कक्षा में जो स्मार्ट बोर्ड आप देखते हैं, ये बड़ा ही स्क्रीन है जिसकी सहायता से पढ़ाने में बहुत ज़्यादा सरल होता है, बेहतर जुड़ाव होता है, सहभागिता होता है, विभिन्न सीखने की शैलियों का समायोजन इसके माध्यम से होता है। तो इसी का डिजिटल बोर्ड का थोड़ा सा छोटा रूप और मोबाइल से थोड़ा बड़ा स्क्रीन मिलेगा, काम करने में आसानी मिलेगा शिक्षकों को। और साथ में जब भी
कक्षा में उनका उपयोग करके आपको बच्चों को कुछ दिखाना हो। जैसे कि उदाहरण के लिए अगर मान लिया जाए बड़े कक्षा में अगर ईंधन के विषय में आप सिखा रहे हैं, तो ये बता रहे हैं कि किस प्रकार तेलों का हर एक जगह उपयोग हो रहा है, तो वहाँ पर उदाहरण के तौर पे तस्वीरों को अलग अलग जो भी मार्केट में यूजुअल सामान है जिसमें तेल के सहायता से चलता है, या तो कोयले के सहायता से जिस प्रकार बिजली बनता है, तो कहाँ पर इसका किस प्रकार बिजली बनाया जाता है या किस प्रकार लगा हुआ है व्यवस्था, तो उन सबको नेट के माध्यम से खोल करके आप तस्वीर तुरंत प्रकट कर सकते हैं बच्चों को, और बच्चा समझ भी सकता है। इसमें ऑप्शन भी दे करके किसी बच्चे से क्वेश्चन भी कर सकते हैं, वो टच करके देखेगा। छोटे बच्चे को फिगर दे सकते हैं, वो उसमें से ऑप्शन में चुनेगा क्या सही गलत है। तो कई तरह का आइडिया आपको लगते जाएगा। देखिए, जब भी किसी चीज़ का निर्माण होता है तो उसका उतना उपयोग आइडिया तुरंत मन में नहीं आता है, लेकिन उसके बनने के बाद धीरे धीरे उनका कई चीज़ों में काम उपयोग इस्तेमाल होने लगता है। पहले एक छोटा सा मोबाइल आया होगा किसी समय में, उससे बात करना, आज वही मोबाइल में कितने सारे काम हो जा रहे हैं कि शिक्षक का अटेंडेंस भी बन जा रहा है। और इसी प्रकार उसी मोबाइल का एक रूप ही तो है कि आप देख रहे हैं कि एक टैब आ गया है, तो टैबलेट आपको मिलने जा रहा है। और इसी प्रकार आपके शिक्षकों का मुस्कान होगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि आपके विद्यालय से ट्रेनिंग करने के लिए कंप्यूटर शिक्षक के तौर पे भी गए हैं, तो कहीं न कहीं उसे या किसी भी शिक्षक एक को, प्रधानाध्यापक को 2 टैबलेट आपको मिलेगा, और उसके माध्यम से आप विद्यालय का काम करेंगे। और सहयोग सबका होना चाहिए, वो सिर्फ़ एक नाम का होता है। तो जो भी शिक्षक को जानकारी होता है, सहयोग सभी करते हैं। तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इस सूचना देने के लिए। टैबलेट आ गया है और धीरे धीरे हर एक जिले में आपको देखने को मिलेगा।